झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को होगा। 13 मई को 4 लोकसभा सीट्स खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में वोटिंग होगी। इस वजह से आज शाम से इन चारों सीट्स पर चल रहे चुनाव प्रचारों पर रोक लगा दिया गया है। राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, तेजस्वी यादव जैसे बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के जरिए चुनाव प्रचार किया, पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन अब कोई सभा, रैली, बैठक या लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं और अपने लिए वोट की अपील कर सकते हैं। अब इन प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला 13 मई को मतदान के जरिए होगा। लेकिन मतदान से पहले जानिए लोकतंत्र 19 का विश्लेषण क्या कहता है। 4 सीटों पर किसे मिलेगी बढ़त, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट लोक सबसे पहले बात करें खूंटी लोकसभा सीट की, तो यहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टी ने अपने पुराने चेहरों को मौका दिया है। पिछले बार और इस बार के चुनाव में भाजपा की ओर से अर्जुन मुंडा और कांग्रेस की तरफ से कालीचरण मुंडा ही प्रत्याशी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने बड़ी टक्कर दी थी। वे मात्र 1445 वोटों से चुनाव जीते थे। उस बार के चुनाव में बीजेपी के अर्जुन मुंडा को 3,82,638 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को 3,81,193 मत मिले थे। पिछली बार कम अंतर से जीत की चर्चा भी इस बार के चुनाव में हर तरफ हो रही है। बीजेपी इस अंतर को बढ़ाने की जुगत में है, जबकि कांग्रेस पिछली बार के मामूली अंतर को पाट कर बड़ी जीत की कोशिश में लगी है। मजेदार बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। करीब 21,245 मतदाताओं ने नोटा के बटन को दबाया था, जो तीसरे स्थान पर था। वहीं कुल 9 प्रत्याशियों पर नोटा भारी पड़ गया था। अब बात करें इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों की, तो खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट बीजेपी के पास है, जबकि तमाड़ और खरसावां सीट पर जेएमएम का कब्जा है। बाकी बची 2 सीट सिमडेगा और कोलेबिरा पर कांग्रेस के विधायक हैं। मतलब एनडीए के पास 2 विधानसभा सीट है, तो इंडिया गठबंधन के पास 4 विधानसभा सीट। इस लिहाज से खूंटी लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की पकड़ मजबूत है। अगर इस बार इंडिया गठबंधन के विधायक अपने अपने क्षेत्र के वोटरों को साधने के साथ साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रहे, तो बीजेपी के लिए जीत की राह कठिन हो सकती है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में मुद्दे अलग अलग होते हैं। विधानसभा के समय मुख्यमंत्री के चेहरे को आधार बनाकर वोट करते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा अहम होता है। इसलिए भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। नरेंद्र मोदी के तौर पर किसी प्रधानमंत्री का खूंटी में उलिहातों स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव में पहली बार कदम रखना भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है। कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए उस समय से ही आम चुनाव शुरू हो गया था। इसके बाद बीते दिनों खूंटी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और अर्जुन मुंडा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। यानी कि साफ देखा जा सकता है कि इस बार भाजपा किसी भी हाल में वोटों के मामूली अंतर को कम करने में लगी हुई है। हालांकि अमित शाह ने खूंटी में जिस अंदाज में जनसभा को संबोधित किया और जो उपलब्धियां गिनाए, उससे यहां की जनता पर शायद ही कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां जो स्थानीय मुद्दा है उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में सरना धर्म कोड, वनोपज, वन भूमि, रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, पेयजल मूल समस्या है। यह इलाका आज भी नक्सल प्रभावित है। सरकारी तंत्र द्वारा समस्याओं को दूर करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए, इसके बावजूद क्षेत्र की समस्या दूर नहीं हुई। इन्हीं सब को मुद्दा बनाते हुए कालीचरण मुंडा इस बार सीट पर फतेह हासिल करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कालीचरण मुंडा ईसाई और मुंडा आदिवासी वोटों की गोलबंदी में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जंगल पहाड़ वाले इलाके में भी कालीचरण मुंडा आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत हैं। चुनावों में समर्थन के सवाल पर गांवों टोलों में सामूहिक निर्णय लेने का भी रिवाज है। जेएमएम और कांग्रेस वहां तक पहुंचने में भी जुटी हुई है। वहीं शहरी इलाकों में गैर आदिवासी वोटों को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जीत किसकी होगी?
हमारा चुनावी एनालिसिस कहता है कि इस बार कालीचरण मुंडा अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मुंडा को लेकर क्षेत्र में खासा नाराजगी पसरी हुई है। हालांकि ये तो 13 मई को वोटिंग और 4 जून को चुनावी रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। इसके बाद बात करें लोहरदगा लोकसभा सीट के बारे में, तो यहां मुकाबला केवल भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच नहीं रह गया है। निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा ने एक बार फिर से मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पिछले बार के आम चुनाव के बारे में बात की जाए तो उस दौरान टक्कर केवल कांग्रेस के सुखदेव भगत और भाजपा के सुदर्शन भगत के बीच ही था। इस कड़े मुकाबले में सुदर्शन भगत महज 10,000 वोटों के मामूली अंतर से ही जीत पाए थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस समय चमरा लिंडा ने चुनाव नहीं लड़ा था। 2004, 2009 और 2014 में संसदीय चुनाव लड़ने के बाद वह सीधे 2014 में वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि तीनों बार उन्होंने केवल वोट काटने का ही काम किया है। इस बार भी कहा जा रहा है कि वह वोट काटने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यही कारण है कि इस बार के आम चुनाव में समीर उरांव और सुखदेव भगत से ज्यादा चर्चा चमरा लिंडा की हो रही है, क्योंकि उनका खुद का एक वोट बैंक है जो उनके अलावा किसी को वोट नहीं करता है और इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि बीते 2 मई को चमरा लिंडा ने लोहरदगा के भंडरा में एक विशाल चुनावी रैली का आयोजन किया था। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चमरा लिंडा ने बीजेपी और कांग्रेस को बाहरी पार्टी बताया। साथ ही रैली में हुंकार भरते हुए उन्होंने सरना धर्म कोड के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। उस रैली में जो लोगों का हुजूम दिखाई दिया उसने बीजेपी कांग्रेस के अंदर हलचल पैदा कर दी है। हो सकता है कि इसी वजह से भाजपा और कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई। चमरा लिंडा के रैली के बाद भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सिसई में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी स्थानीय मुद्दे पर जोर नहीं दिया, जबकि पीएम मोदी के बाद लोहरदगा के बसिया में आयोजित चुनावी रैली के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरना धर्म कोड दिलाने का वादा किया। ये सबके जरिए कहीं न कहीं दोनों पार्टियों द्वारा चमरा लिंडा के हुंकार को साइडलाइन करने का प्रयास था। चमरा लिंडा को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने माना है कि इससे चुनाव पर असर पड़ेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चमरा लिंडा के बगावती फैसले से इंडिया गठबंधन के बीच वोटों का बंटवारा होगा, जिसका लाभ भाजपा उम्मीदवार को मिलेगा। वहीं कांग्रेसी नेताओं का तर्क है कि चमरा लिंडा पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं, इसके बावजूद कांग्रेस को जीत मिली है। चमरा लिंडा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगाते हैं। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि लगातार चुनाव लड़ रहे चमरा लिंडा ने खुद ही अपनी स्थिति कमजोर कर ली है और पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें वोट नहीं मिलेगा। देखा जाए तो इस बात में सच्चाई भी है। चमरा लिंडा का वोट बैंक पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। अब इस सीट पर हमारा विश्लेषण कहता है कि इस बार भाजपा या कांग्रेस की जीत हार चमरा लिंडा को मिलने वाले वोटों से ही तय होगा। भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत किसकी होगी ये इस वक्त तय कर पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बात करें सिंहभूम लोकसभा सीट की, तो यहाँ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा और झामुमो की कद्दावर नेता जोबा मांझी के बीच कांटे की टक्कर है। सिंहभूम सीट ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां 2 महिलाओं के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले बार के चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त गीता कोड़ा ने कांग्रेस की टिकट पर और झामुमो के समर्थन से जीत हासिल कर भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण गिलुआ को अच्छे खासे वोटों के अंतर से हराया था। तब उन्हें मोदी लहर के दौरान भी कांग्रेस की इज्जत बचाने का टैग हासिल हुआ था। हालांकि बताया जाता है कि इसमें बड़ा हाथ झामुमो के कार्यकर्ताओं का रहा है, जो इस बार जोबा मांझी को जिताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गीता कोड़ा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जहां भाजपा में शामिल होने को लेकर नाराज ग्रामीण उन्हें चुनाव प्रचार भी करने नहीं दे रहे थे। उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ झामुमो ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी वोटों की गोलबंदी पर जोर देता दिखाई दे रहा है। और सिंहभूम सीट की तो खासियत ही यही है कि यहाँ साल 1989 के बाद से किसी भी प्रत्याशी को दोबारा सांसद बनने का मौका नहीं मिला। इस बार भी यही हाल देखने को मिल सकता है। हालांकि हो आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में गीता कोड़ा को फायदा भी मिल सकता है।
जबकि झामुमो उम्मीदवार जोबा मांझी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है क्योंकि वह संथाली हैं। हालांकि हो फैक्टर ज्यादा बड़ा साबित नहीं होगा। इस बार पार्टी और चेहरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगे। विधानसभा के लिहाज से देखें तो सिंहभूम लोकसभा सीट झामुमो के पक्ष में जाता दिखाई देता है क्योंकि सारे 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। 5 सीटों पर झामुमो और 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। इस सीट पर भाजपा के एक भी विधायक नहीं है, इसलिए इस सीट पर भाजपा पूरा दमखम लगाती दिखाई दे रही है। बीते 3 मई को नरेंद्र मोदी ने गीता कोड़ा के समर्थन में चाईबासा में रैली की थी। हालांकि इंडिया गठबंधन भी इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है। 7 मई को राहुल गांधी ने जोबा मांझी के समर्थन में चाईबासा में ही रैली की। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने रैली के जरिए आदिवासियों के जज्बात उभारने की पूरी कोशिश की। अब अगर आप इस सीट पर हमारा विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ जोबा मांझी का पलड़ा ज्यादा भारी है क्योंकि भले ही वह सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देती हों, लेकिन क्षेत्र में आज भी उन्हें लोग एक बेदाग जमीनी नेत्री के तौर पर देखते हैं। उनके दिवंगत पति देवेंद्र मांझी सिंहभूम में बड़ा चेहरा रहे हैं। अब अगर बात करें राज्य में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए एकमात्र रिजर्व सीट पलामू के बारे में, तो यहाँ मुकाबला मुख्य तौर पर बीजेपी से निवर्तमान सांसद बीडी राम और राजद प्रत्याशी ममता भुइयां के बीच है। झारखंड में राजद एकमात्र पलामू सीट से भाग आजमा रही है। इस सीट से लगातार 2 बार भाजपा के विष्णुदयाल राम सांसद चुने गए हैं। हालांकि इस बार यहाँ बीडी राम का काफी विरोध हुआ है। स्थानीय लोग उनसे काफी नाराज चल रहे हैं, लेकिन बीडी राम पीएम मोदी की चुनावी सभा के बदौलत सियासत के मैदान में डटकर खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एकमात्र सीट से भाग आजमा रही राजद भी कसर नहीं छोड़ रही है। राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके तेजस्वी यादव यहां ममता भुइयां के पक्ष में वोट की अपील कर चुके हैं, बड़ी जनसभाएं भी कर चुके हैं। हालांकि विधानसभा के लिहाज से देखें तो यहां भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है क्योंकि 6 में से अकेले 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है, तो वहीं एकमात्र सीट गढ़वा में झामुमो के विधायक है। राजद चुनाव जरूर लड़ रही है पर उसके पास फिलहाल पलामू लोकसभा क्षेत्र में कोई भी विधायक नहीं है। इस सीट का विश्लेषण करें तो यहां पर बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि नई नवेली प्रत्याशी ममता भुइयां जनता तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। हालांकि नतीजा तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपका विश्लेषण क्या कहता है। 4 सीटों पर किसे बढ़त मिलने की उम्मीद है। वैसे अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।